सुना है कि गांधी जी भी यहीं से लेते थे। हाँ गुरुजी, लेकिन उससे मेरा मतलब आपको तो कोई। हमारा नजरिया अलग हो सकता है, शायद दूर की नजर भी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम दोनों एक दुकान से चश्मा नहीं खरीद सकते। अच्छा गुरुजी, देखिए कैसा दिखाई दे रहा है आपको? ये सही दिख रहा है। एकदम ठीक लग रहा है ना आपको? हाँ ठीक है। चलिए, यह तो अभी हो गया। अभी चलकर फ्रेम पसंद कर लेते हैं। चलते हैं। याला नेताजी, अरे नेताजी, अरे अरे भैया भैया नेताजी बैठे हैं इधर। अरे आप देखो नेताजी कैसे आए आप। नेताजी नहीं है, जाओ। क्या बात है भाई, आपको तो स्क्रिप्ट राइटर बनना चाहिए था। अच्छा छोड़िए, आप एक बात बताइए मिस्टर धर, एक कर्मवीर, प्रतापशाली, सक्रिय राजनीति करने वाला इंसान अचानक कैसे एक भगवान से डरने वाला गुमसुम सा शांत सन्यासी बन सकता है? कैसे? बस अचानक ही सर, बिल्कुल वैसे ही जैसे सूट बूट पहना हुआ अफ्रीकन नेटिव्स के बारे में भला बुरा बोलने वाला अचानक से सफ़ेद खादी पहनकर महात्मा बन जाते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे बॉम्ब बनाने वाले एक बहादुर मगर खतरनाक क्रांतिकारी अचानक से अहिंसा प्रेमी, शांत और आध्यात्मिक गुरु बन जाते हैं। जिंदगी बड़ी अजीब है मिस्टर पॉल, जिंदगी के सबक भी अजीब है। देखते देखते लोग बदल जाते हैं अचानक। वैसे हालांकि मोहनदास करमचंद गांधी और अरविंद घोष की तरह नेताजी में यह बदलाव यूं ही अचानक से नहीं आया था। पहले से ही उनमें धर्म के प्रति झुकाव था। अपने किशोर अवस्था में कई बार घर से भागकर गुरु की तलाश में निकले थे। वेद, उपनिषद, धर्म ग्रंथों में लिखी बातें जुबानी याद थी। दुर्गा काली की पूजा किया करते थे और नियमित योगा करते थे। चलो मान लेते हैं, पर इन कहानियों के अलावा क्या आपके पास कोई और एडमिसिबल एविडेंस है? और कोई ऐसा शख्स या कुछ लोग जो उन्हें पहचानते थे, उनके पुराने दोस्त या रिश्तेदार जो गुमनामी बाबा में छिपे नेताजी को पहचान गए थे? अरे सर, बिना एविडेंस के क्या मैं बस यूं ही आप लोगों का कीमती वक्त बर्बाद करने आया हूं? ऐसे कई सारे रिश्तेदार, दोस्त, जान पहचान के लोग हैं जिन्होंने नेताजी को इस रूप में पहचान लिया था। और गुमनामी बाबा को लिखी गई चिट्ठियों में ऐसे बहुत सारे सबूत पाए गए हैं जिनको मैंने पहले ही कमीशन को सबमिट कर दिया है। पर इन सब में खास दो लोगों का जिक्र करना चाहूँगा। वो दो लोग जिन्होंने उन्हें पहचान तो लिया, लेकिन उसके बाद बिल्कुल अलग अलग तरीके से रिएक्ट किया। नमस्कार, मेरा नाम अतुल सेन है। मैं कलकत्ता से आया हूँ। मैं पर्दे वाले बाबा से मिलना चाहता हूँ। वो किसी से मिलते नहीं, बात भी करते हैं तो पर्दे के पीछे से। देखिए, मैं बहुत दूर से आया हूँ, बहुत नाम सुना है उनका। भले ही उनके दर्शन ना हो, पर एक बार उनको सुन लेता तो तसल्ली मिल जाती। कैसे हो अतुल? घर पर सब ठीक है ना? अपनी आप मतलब प्रणाम गुरुजी। मेरी हिंदी की तरह तुम्हारी हिंदी में भी हमेशा ऐसे ही बंगला का प्रभाव था, इसलिए तुम्हें जो कुछ भी कहना है बंगला में ही कहो। आप क्या चौंक क्यों गए? क्या आप वही हैं जिन्होंने ढाका में नगर निगम चुनाव को जीतने में मेरी मदद की थी? नहीं, वो गुजर चुके हैं। वो शख्स अब नहीं रहा। ये सिर्फ मेरा विश्वास ही नहीं बल्कि दृढ़ निश्चय है कि नेताजी जिंदा है और भारत में ही किसी स्थान पर आध्यात्मिक साधना कर रहे हैं। कुछ ही महीने पहले हमारे बीच हुई बातचीत के मुताबिक मैंने जानबूझकर उस स्थान का खुलासा नहीं किया।
मुझे पता है कि उन्हें अभी तक एलाइड शक्तियों का सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता है। एक और प्रोटोकॉल है जो भारत सरकार को उन्हें जिंदा पाए जाने पर एलाइड इंसाफ के हवाले करने को मजबूर करेंगे। प्रोफेसर अतुल सेन ने अपने बरसों पुराने साथी को पहचान लेने के बाद हिदायत के बावजूद पंडित नेहरू को एक लंबी चिट्ठी लिख डाली। और ताजुब की बात यह है कि पंडित नेहरू, जिन्होंने खुद प्लेन क्रैश में नेताजी की मौत की थियरी का समर्थन किया था, इस बेबुनियाद चिट्ठी को बड़ी गंभीरता से ली और खुद उसका जवाब दिया। प्रोफेसर अतुल सेन अपनी अति उत्सुकता की वजह से फिर कभी गुमनामी बाबा के दर्शन नहीं कर पाए। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर पवित्र मोहन रॉय का केस बिल्कुल उल्टा था। नेताजी के बरसों पुराने कॉमरेड, आईएनए के सीक्रेट सर्विस यूनिट के 4 सदस्यों में से एक, जो आईएनए के गरिल्ला यूनिट्स को संभालने के लिए सबमरीन से उड़ीसा होते हुए कलकत्ता पहुंचे थे। उन्होंने गुमनामी बाबा के वेश में नेताजी को देखते ही पहचान लिया था, लेकिन ये बात जिंदगी की आखिरी घड़ी तक उन्होंने अपने अंदर छुपा कर रखा। गुमनामी बाबा की मौत के बाद जब पुलिस और सीबीआई को उनके द्वारा गुमनामी बाबा को लिखी गई सारी चिट्ठियां मिली, जिन्हें पढ़कर यह साफ पता चलता है कि गुमनामी बाबा को वो नेताजी मानकर संबोधित करते थे, तब डॉक्टर पवित्र मोहन रॉय को बड़ी सख्ती के साथ ग्रिल किया गया था। गुमनामी बाबा की हैंडराइटिंग नेताजी की हैंडराइटिंग से मेल खाती है। क्या आप मेहरबानी करके हमें बताएंगे कि वो नेताजी थे या नहीं? मैं ठीक से समझ नहीं पाया कि वो नेताजी थे या नहीं। आपके पास उनकी कुछ चिट्ठियां हैं, हम वो देखना चाहते हैं। हाँ, कुछ चिट्ठियां थीं, पर मेरे पास नहीं है, मैंने फेंक दी। तो फिर वो कौन थे? मैं नहीं जानता। गुमनामी बाबा के घर पर नेताजी से जुड़ी कई सारी चीजें मिली हैं। इस बारे में आपका क्या कहना है? कुछ लोग कहते हैं कि वो जिंदा हैं, कुछ लोग कहते हैं नहीं है। आप बताइए, आपका क्या कहना है? मैं चाहे कुछ भी कहूं, उससे क्या होगा? क्या आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि गुमनामी बाबा नेताजी हो सकते हैं? मैं उन्हें कभी भी सामने से नहीं देख पाया। लेकिन आपने गुमनामी बाबा और नेताजी दोनों की आवाजें सुनी हैं। क्या दोनों आवाजें एक जैसी थी? क्या गुमनामी बाबा बंगाली थे? जी हाँ। डॉक्टर रॉय, क्या आप इस बात से इनकार करेंगे कि वो ही नेताजी थे? किस बात से इनकार करूं? मैं जो जानता था बता दिया। लेकिन हम फैजाबाद की पुलिस और जनता से क्या कहेंगे? मैंने जो आपको बताया वही कह दीजिए। पर उन सभी का तो कहना है कि वही नेताजी थे। तो फिर जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दीजिए। लेकिन पवित्र मोहन रॉय ने आखिर तक अपनी जुबान नहीं खोली, पूरी बात को गहरे अंधेरे में रख दिया। धन्यवाद, धन्यवाद मिस्टर धर। जांच की अगली तारीख आपको बता दी जाएगी। कमीशन आज के लिए मुलतवी की जाती है। अरे तुम क्या कर रही हो? आओ बैठो, आओ ना, कुछ बात करनी है। आ जाओ। अब बताओ। सिगरेट फेंको, एसी ऑन करना है। अभी तुम किस पे रिसर्च कर रहे हो? अरे वही नेताजी गुमनामी बाबा मिशन नेताजी नाम का एक ग्रुप बनाया। क्यों? नहीं, मतलब इसमें खतरा है। क्यों, क्या हुआ? कल रात मुझे किसी अनजान आदमी का फोन आया, कह रहा था कि अपने एक्स हस्बैंड को समझाओ कि आग में हाथ ना डाले और नेताजी के बारे में ये सब जो कर रहा है ना वो बंद करे। तो तुमने क्या जवाब दिया? कहा कि मैं आपकी हेल्प नहीं करूंगी तो आप इसे मार डालेंगे ना, तो मार दीजिए, मैं खुद आपकी हेल्प करूंगी। वैसे भी उसे जीने का कोई हक नहीं है। सुनकर फोन काट दिया। तो ये हेल्प करने का तरीका है? पीछे की गाड़ी में स्नाइपर बैठा है क्या? तुम मजाक करना बंद करोगे? हमेशा तुम बस अपनी ही मनमानी करते हो, कभी मेरी नहीं मानी। प्लीज अब तो सुन लो ना, कुछ और कर लो ना। हाँ, बहुत देर हो चुकी है रोनी। बात यह ना, मैंने चश्मा पहन लिया है, अब जो कुछ भी देखता हूँ उसके थ्रू देखता हूँ। ठीक है, देखो जो जी में आए करो। तुम कैसी हो? मिस करती हो मुझे? मैं तुम्हें क्यों मिस करूंगी? बिल्कुल नहीं।